ये कॉल कल जो थी 7 बजे करीब 10-12 मिनट पे आई थी और ये बताया गया था बेसमेंट में कुछ बच्चे फंस गए हैं। करोल बाग एरिया है। हमने पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर एक गाड़ी बाद में और भेजी गई। टोटल 5 गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। इसीलिए शुरू में दिक्कत भी आई, क्योंकि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे और ना ही हम उस पानी को बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पानी हम पंप आउट बाहर करते थे तो वो पानी वापस चला जाता था, क्योंकि सड़क का लेवल ऊपर था और सड़क में पानी भरा था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए और इसीलिए टाइम भी काफी लग गया, क्योंकि पानी बेसमेंट वॉज फुल ऑफ वाटर। उसमें बहुत ज्यादा पानी था और करीब 12 फीट का बेसमेंट था और ये बेसमेंट काफी बड़ा भी था, तो इस वजह से इसमें इतना टाइम लगा। सर कितनी कैजुअलिटी हुई और कितने बच्चों को आपने बचाया वहाँ पे जो आपके? देखिए, हमारे जाने से पहले जो थे बच्चे जो थे वो निकल चुके थे। एक लाइब्रेरी थी जो उसमें चल रही थी और बच्चे उसमें से पहले से निकल चुके थे। और हमने जो निकाले वो 3 बच्चे निकाले, 2 लड़कियां थी और एक जो लास्ट में निकला एक बच्चा मेल था। वो तीन लोग हमने निकाले और 3 ही की हमें इतला भी थी। तो मतलब कैजुअलिटी कितनी हुई? टोटल 3 कैजुअलिटी है, बाकी सब बच्चे निकल गए थे। तो सर क्या मानते हैं, क्या मतलब क्यों कैसे ये इंसिडेंट हुआ? और ये देखिए, वहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि पानी हर बारिश में वहाँ भरता था और ये कल शाम को वहाँ बहुत उस एरिया में काफी हैवी रेन हुई थी। बिकॉज ऑफ दैट रेन जो है पानी बेसमेंट में भर गया और शायद बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया कि पानी इतनी जल्दी भर जाएगा और इसी वजह से शायद निकल नहीं पाया। और जब तक उन्होंने निकलने का कोशिश की तब तक पानी भर गया और बहुत गंदा पानी था, सिल्वरी पानी था। तो इसीलिए मुझे लगता है फिर जो 2-3 बच्चे बेचारे रह गए वो नहीं निकल पाए। सर क्या मानते हैं कि किसकी लापरवाही से सारा ये? देखिए, ये ऑलरेडी जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है, जांच का विषय है। पर ये तो जरूर है कि पानी उसमें देखने लिए भरा है और रेन वाटर उसमें गया है और उसी की वजह से डेथ हुई है। सर पहले भी ऐसी घटना हुई थी, करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई थी सर। तो मतलब कैसे इन घटनाओं को रोका जाए सर? मतलब मुझे तो यही लगता है, देखिए ये घटनाएं फायर से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रिक पोल, मुझे लगता है कहीं अगर वायर खुले रह गए हैं तो उसमें लग जाएगी। ये इलेक्ट्रिक पोल की बारिश में जो जिससे लोग मरते हैं घटनाएं खाली यहाँ नहीं, ईस्ट दिल्ली में भी 2-3 हुई थी, जिसमें था कि कोई जा रहा था, चल रहा था, आग लग गया था। तो मुझे ये लगता है कि लोग ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। हम अगर हर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कोई कमी रह जाएगी तो जान माल का नुकसान तो हो ही सकता है। सर क्या इस बिल्डिंग का एनओसी था? जी हाँ, इस बिल्डिंग को ये अभी एनओसी हुआ था। ये बिल्डिंग नई बनी है और इसको एनओसी था, फायर का एनओसी था। मैंने अभी चेक किया, एरिया अफसर थे, तो अभी 1 महीना पहले ही शायद इसको एनओसी दिया गया है। थैंक यू। Sir, yesterday night the incident happened in Rajendra Nagar. Sir, what do you want to say about this? So yesterday around 7:10 we got a call that there is a heavy rain in this Karol Bagh area in one of the basement. 2 or 3 children are trapped. 2 students are trapped. Immediately we reached 5 fire tender, and when we reached there, the water, basement was full of water, and the road level and basement level due to the water was the same. And because of that, there are a lot of difficulty for removing the children. First, we have to pump out the water. The first priority was to pump out the water. But at that time, when we are pumping out the water, because the water was already on the road, so the same water is going back into the basement. It took a lot of time. Once the water receded on the road, then we started, pumping has been started. And within half an hour, we reduced the water from level of almost 12 feet to around 8 feet, and then we got one body of girl, and again second body is removed, and now water, you can say rescue operation is over. We have pumped out all the water of the basement. Now basement is rescue water is over. So how many casualties? 3 casualties. I told you the first call we received is said 2 or 3 children are trapped in the basement because of the water. So all 3 have been removed now, and there is no one is left now, and I think head count has been now completed. So sir, how this all happened, sir? How the water came in the basement? See, people are telling that there was a heavy rain in that area, and because of the rain, the water gushes inside the basement area, and it's regularly happened. It's not a new thing, but this time I think the water was much more, or maybe the rain was very very heavy. Because of that, all the water has gone from the road to inside this basement, and because of this happened. And this water was very, it's a road water, muddy, slippery, and I think initially the children
did not took it seriously, and then after that it was too late to come out. That's why they all children have been. You want to say that who is responsible for this all this? See, this is a matter of inquiry, how water has gone inside, what the management was taking precaution. If water was, that the students were telling it is a regular affair, so why they were running a class inside, that is a matter of inquiry. But this must be acknowledged that if there is a water every time in the basement, they should not have run the class in the basement.